क्वेश्चन नहीं है। विवेक, तो सारे जी ना, मुझे पता नहीं है कि आपने ध्यान से उनका भाषण सुना या नहीं सुना, लेकिन राहुल गांधी ने यह भी कहा कि ही वाज सोलिसिटिंग हेल्प फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन एंड द यूएस गवर्नमेंट, कि जिस तरीके से जो लोकतांत्रिक मूल्यों का हमारे देश में हनन हो रहा है उसमें उनका इंटरवेंशन होना चाहिए। अब इसको लेकर भी बातचीत हो रही है कि क्या राहुल गांधी को ऐसी बातें कहनी चाहिए थी कि आप अमेरिका और यूरोपियन यूनियन का आप इंटरवेंशन चाहते हो। इनडायरेक्टली वो क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई हमारे देश में जो चुनाव होगा उसमें उन देशों का इंटरवेंशन होना चाहिए, या जो लोकतांत्रिक ढांचा कैसे बहाल किया जाए उसमें ये बातें होनी चाहिए, उनका इंटरवेंशन होना चाहिए। ये क्या है, इसका संकेत क्या है, और क्या वाकई में राहुल गांधी ने एक ऐसा कंडेमनेबल स्टेटमेंट इसको लेकर दिया है? जहां तक मुझे पता है उन्होंने डायरेक्टली ऐसा कुछ नहीं कहा है। जो भी कहा है उन्होंने बातों बातों में कहा है, डायरेक्टली ऐसा आपसे हमको मदद चाहिए या फिर यूरोपियन यूनियन और अमेरिका को आप भारत में इंटरवीन कीजिए, इस तरह का डायरेक्ट उन्होंने अपील नहीं कहा है। मुझे जहां तक याद है उन्होंने ये आप पर निर्भर करता है कि आपको आप इसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, इस अर्थ का कुछ वाक्य उन्होंने कहा है। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने डायरेक्टली ये कहा है कि आप इसमें इंटरवीन कीजिए, और मुझे नहीं लगता कि वो इतने मूर्ख है कि वो इस तरह की बात कहेंगे। अगर उन्होंने कहीं ये कहा है और मेरी नजर से ये छूटा है तो फिर ये गलत है, ऐसा मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा कि इस तरह की बात कहना ये गलत है। उसके बाद कांग्रेस ने भी बयान दिया कि हमारे देश का जो प्रॉब्लम है वो हमारे देश में हम सॉल्व करेंगे। जो राहुल गांधी ने भी कहा था, जहां तक मुझे याद है, ये हमारी प्रॉब्लम है। अगर लेकिन कहीं भी उन्होंने ऐसा कहा है जो मेरे ध्यान में नहीं आया है, तो ऐसा अगर डायरेक्टली कहा है तो वो कंडेमनेबल है, और इस तरह की बात उन्होंने नहीं कहनी चाहिए, ऐसा मैं जरूर कहूंगा। ठीक है श्रीकांत जी, मैं आज कई पॉलिटिकल कमेंटेटर्स से बात कर रही थी एंड ऑफ डिफरेंट आइडियोलॉजिकल पोजीशंस, और उनका ये कहना था कि अब जो कांग्रेस पार्टी की रणनीति है भारत जोड़ो यात्रा के बाद, अब वो इंटरनेशनल जाएंगे इन सारे मुद्दों पर जिसमें कि बीजेपी थोड़ा सा विचलित होती है। जैसे ही बीजेपी को ये बोला जाता है कि आपने इंस्टीट्यूशंस को, मीडिया को, जुडिशरी को कैप्चर किया है, बीजेपी विचलित हो जाती है। जब तक देश के अंदर ये बातें हो रही थी बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन जैसे ही ये बातें अंतरराष्ट्रीय फोरम पर बोली जाती हैं तो बीजेपी बौखला जाती है। और अब यही रणनीति के रूप में कांग्रेस इसी तरह से आगे चलेगी। अभी कैम्ब्रिज में गई है और आगे यूएस में जाएगी, फिर यूरोपियन यूनियन के जो बाकी देश है वहां जाएगी। तो क्या करेगी बीजेपी? क्या राहुल गांधी को उठाकर अब जेल में बंद करने का समय आ गया है? मुझे लगता है 2024 में यूके के सिटीजन भी वोट कर सकते हैं भारत में, मुझे लगता है, और अमेरिका के भी कर सकते हैं, वॉशिंगटन के भी कर सकते हैं। और ऐसी मूर्ख सोच जिन लोगों के पास है, अब उसका क्या किया जा सके। अब आग लगी है भारत में और आप पानी ढूंढने गए वॉशिंगटन। बीजेपी रणनीति नहीं है, ये मूर्ख नीति है। बात सुन लीजिए, एक बात सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा कि राहुल गांधी की जो पार्टी है कांग्रेस, वो हमेशा ये कहती थी कि देखिए बीजेपी देश के लिए खतरा है क्योंकि वो कम्युनल पॉलिटिक्स करती है। अब उसी कांग्रेस को एक मौका मिल गया है और अब उसी बीजेपी को एक मौका मिल गया है कहने का कि देखिए राहुल गांधी कितना बड़ा खतरा है। लेकिन बीजेपी के लिए वाकई में एक खतरनाक घंटी है कि नहीं? अगर वो इंटरनेशनली जाकर एक देश से दूसरे, दूसरे से तीसरे अगर वो इस तरीके की बातें करते हैं तो क्या होगा मोदी जी के संस्थानों का, मोदी जी के देश का, मोदी जी की सरकार का? क्या उस पर, उनकी छवि पर धब्बा नहीं लगेगा? और क्या सोचेंगे दुनिया के सारे देश? ये देश मोदी का नहीं है, ये देश 130 करोड़ देशवासियों का है और नरेंद्र मोदी मात्र पीएम है। आएंगे और जाएंगे, ऐसा नहीं है। नहीं, मुझे लगता है कि भारत, वो इंदिरा वाला युग चला गया जिसमें कहते थे इंदिरा इज इंडिया और इंदिरा और इंडिया इज इंदिरा। मुझे लगता है जो लोग ऐसा कहते हैं वो मूर्ख हैं, वो राहुल गांधी की श्रेणी में आते हैं। दूसरी चीज, आप कांग्रेस मोदी को हटाने के लिए, सरकार के हटाने के लिए ऐसा कर रही है, ये नया नहीं है। हमने मणिशंकर अय्यर को देखा पाकिस्तान में किस तरीके से वो पाकिस्तान की मदद मांगते हैं। और मणिशंकर अय्यर कौन है? कांग्रेस के नेता है, मंत्री रह चुके हैं। तो अगर एक कांग्रेस ये पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तान की मदद मांगता है ताकि वो भारत में नरेंद्र मोदी को हरा पाए, नरेंद्र मोदी को साइडलाइन कर पाए, जरा इस पर भी बात होनी चाहिए ना कि मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में बात कर रहे हैं। और वॉशिंगटन के लोग क्या भारत में वोट डालेंगे? क्या यूके के लोग भारत में वोट डालेंगे? तो राहुल गांधी महामूर्ख हैं कि वो अमेरिका और यूके में जाकर लोगों से कह रहे हैं कि भारत में डेमोक्रेसी सुनना है। तो उनको भारत में बात करनी चाहिए। यहाँ कोई सुनता नहीं है, यहाँ नहीं सुनता है। मैं आपको, देखिए, फैक्चुअल बात करनी चाहिए मुझे लगता है। और मैं अभी मेरे जो सीनियर हैं देश पांडे जी, मैं उन पर नहीं जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने ऐसा कहा
तो राहुल गांधी ने ऐसा क्यों किया, इस पर बात। राहुल गांधी ने सिरे से बोला कि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका को इसमें इंटरवीन करना चाहिए। अमेरिका क्या लठैत है? क्या लठैत है वो? क्या दादागिरी चलेगी उसकी भारत की डेमोक्रेसी के खिलाफ? मैं क्यों ना कहूं कि जॉर्ज सोरोस के टुकड़ों पे खाने वाले, जीने वाले राहुल गांधी। दूसरी चीज, अब भारत में क्यों नहीं चलती है?